हेलो बच्चों, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में कुछ मिसिंग टर्म्स है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है और उसको पूरा करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद लास्ट टर्म जो दिया गया है वो है 26। ठीक है, केवल दो नंबर दिया गया है 2 और 26, बीच में ब्लैंक है, यानी यहाँ का नंबर हम लोग को पता करना है। और ये कहा गया है कि ये तीनों एपी में होना चाहिए। ये नंबर जो यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे वो ऐसा हो कि इसको एपी में रहने दे। ठीक है, तो एपी में हम लोग जानते हैं कि मस्ट कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, किन्हीं दो टर्म्स के बीच में हमेशा सेम। तो अगर यहाँ पे अपने मन से कोई एक नंबर डाल लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स डाल देते हैं यहाँ पे, और एक्स फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर। तो अगर x में से 2 घटाएंगे, x में से 2 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा d। और 26 में से x घटाएंगे, 26 में से x घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, d। यानी कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाले दो टर्म के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर होना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 26 माइनस एक्स। ऐसा होगा। x को अगर इधर ट्रांसपोज कर दे तो इसको लिख सकते हैं 26 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं 28। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे 2 है, 14 है और फिर 26 है। तो ये AP में होगा। क्यों? क्योंकि 14 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 12, और 26 माइनस 14 करेंगे तो भी क्या होगा 12। यानी कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, बराबर। तो AP में यही तो मस्ट कंडीशन है कि इन्हीं दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो अभी इसी को एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। इससे कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था AP को समझाने के लिए। अगर इसको इस तरह से प्रोसीड करें कि फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, और यहाँ से गिने तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म दिया गया है ए थर्ड 26, ये ए फर्स्ट दिया गया है 2, हम लोग से ए सेकेंड फाइंड करने को कहा गया है। तो A2 क्या लिखते हैं हम लोग, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए सेकेंड कितना होगा, ए का वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस डी। तो A2 निकालने के लिए हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है? और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों के हेल्प से। ठीक है, ए थर्ड को लिखते हैं, ए थर्ड इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखेंगे। दैट इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2d, और इस टोटल का वैल्यू कितना है 26। अगर 2 को इधर ट्रांसपोज करें तो 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2d, और यहाँ से हम लोग d लिख सकते हैं 12। ऐसा होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब जब d का वैल्यू 12 मिल चुका है तो अगर इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो A2 मिल जाएगा, दैट इज 2 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो ए सेकेंड कितना मिला 14, और प्रीवियसली हम लोग निकाले थे सेकेंड टर्म कितना था 14, तो इससे भी वही आना चाहिए। तो ए सेकेंड कितना आया 14। तो किन्हीं टर्म्स को हम लोग गिन लेंगे कि वो किस टर्म का वैल्यू है, और उसको फिर nth टर्म के फॉर्मूला में रख के हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उन चीज़ों को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में हम लोगों को फर्स्ट ब्लैंक और थर्ड ब्लैंक को फिलअप करना है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया ए, ये फर्स्ट टर्म है,
ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब हम लोग को ए भी अननोन है और डी भी अननोन है, दोनों को निकालना होगा। सबसे पहले सेकेंड टर्म से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड टर्म का वैल्यू है, तो सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, A2 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे इस तरह से। ए तो खुद पहले से ही अननोन है तो उसको लेके चलना होगा, तो ए लिखे ऐसा। और सेकेंड टर्म का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी अननोन है तो वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। तो ए सेकेंड कितना आएगा, ए प्लस डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि इसका वैल्यू गिवन है और यहाँ पे भी 13 गिवन था तो इसको फर्दर लिख लेते हैं। A2 का वैल्यू कितना है 13, तो 13 यहाँ रख लेते हैं, 13 इक्वल्स टू ए प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A4, ए फोर्थ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे तो a प्लस 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी। तो a प्लस 3d का वैल्यू कितना होगा 3, तो 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। हम लोग के पास दो वेरिएबल, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं और a और d ही निकालना है, तो इन दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 इक्वल्स टू a प्लस डी और 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। जो कैंसिल आउट होने वाला है पहले उसी को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये अगर सब्ट्रैक्ट कर दे इस तरह से तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 13 - 3 क्या मिलेगा 10, और यहाँ पे -3 में से अगर d को घटाएंगे तो -2d, तो d इक्वल्स टू क्या मिलेगा -5। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल पाए -5। अब इस -5 को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग a निकाल पाएंगे। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर d को पुट करते हैं तो 13 इक्वल्स टू a और d का वैल्यू कितना है -5। अगर इस -5 को इधर जोड़ देंगे तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, तो a का वैल्यू कितना हो गया 18, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 18। 18 के बाद क्या है 13, 13 के बाद अगर -5 करें तो भी निकाल सकते हैं और थर्ड टर्म में पुट कर दे यहाँ पे तो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 - 5 8। यहाँ पे अगर d का वैल्यू -5 रख दे तो -5 × 3 क्या हो जाएगा 15, -15 और 18 है यहाँ पे पहले से, तो सॉल्व करके हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला टर्म 18 मिला, फिर 13 है, फिर कॉमन डिफरेंस कितना है -5, तो -5 घटाते चलेंगे। 13 में से अगर -5 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म दिया गया है 5, सेकेंड और थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म दिया गया है। तो अगेन हम लोग को ए और डी निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको गिवन टर्म्स में लिख के आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टर्म है तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5। हम लोगों को ए सेकेंड और ए थर्ड निकालना है और बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है फोर्थ टर्म का, तो A4 से निकाल लेते हैं हम लोग। A4 इक्वल्स टू लिख सकते हैं a प्लस 3d। यहाँ जितना टर्म होता है उसे एक लेस करके लिखते हैं, 4 है तो 3 लिखते हैं इंटू डी, और 3 रहता तो 2d लिखते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। A4 का वैल्यू कितना है 19/2 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना रखेंगे 5 प्लस 3d। यहाँ से हम लोग d जो अननोन है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ 19/2 5 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं 3d, दैट इज इक्वल्स टू 19 - 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3d। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीधे लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, और इस 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया +3/2।
ठीक है, यहाँ पे ये गलती नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव लिखने वाले थे। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3/2, फर्स्ट टर्म पता है, तो अब AP का कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं। अब सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, तो A2 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस डी, यही होगा। 2 है तो 1D लिखेंगे, 3 है तो 2D लिखेंगे। तो A का वैल्यू कितना है 5, प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 13/2। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया 13/2। अब थर्ड टर्म लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं A थर्ड इक्वल्स टू A प्लस, यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे 2, एक कम होता है हमेशा। फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, तो A थर्ड कितना मिल जाएगा 8। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड और थर्ड टर्म निकाल सकते हैं 13/2 और 8। तो इस तरह से इक्वेशन को बना के और सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू यहाँ x और y मान के। अगर यहाँ x मान ले और y मान ले, दो वेरिएबल, और लेके चले, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ यहाँ दो ब्लैंक है तो दो वेरिएबल हुआ, लेकिन अगर 3-4 अगर मिसिंग टर्म दे दे तब तो 4-5 वेरिएबल हो जाएगा, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना टर्म्स दिया गया है उसको फॉर्मूला में लिख के और फिर आगे बढ़ेंगे, बस A और D को निकालना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में यहाँ पे 4 मिसिंग टर्म्स हैं और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है -4, और इसको देखते हैं किस टर्म पे आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मतलब A6 का वैल्यू कितना है 6, तो A6 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम लोग, A प्लस 6 है तो क्या लिखेंगे 5 इंटू D, ऐसा होगा। A का वैल्यू बस रख लेते हैं यहाँ पे -4 प्लस 5D, और इस टोटल का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ रख लेंगे। 4 को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 5D, तो D का वैल्यू मिल जाएगा 2। A भी निकला हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में 4 मिसिंग टर्म्स को। पहले सेकंड टर्म लिखते हैं, तो A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा A प्लस इससे एक कम यानी D, -4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो A सेकेंड कितना निकल गया -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब ये थर्ड टर्म है तो A थर्ड कितना होना चाहिए, A थर्ड इक्वल्स टू होना चाहिए A प्लस इससे एक कम तो 2D, और वैल्यूज रखेंगे। A का वैल्यू -4 प्लस 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, दैट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो A थर्ड कितना हो गया 0, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे 0। फिर ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म में लिखेंगे तो A4 इक्वल्स टू लिखेंगे A प्लस 3D, इससे एक कम, दैट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो A4 कितना मिला 2। उसी तरह से फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, 2 में अगर 2 जोड़ दे कॉमन डिफरेंस तो 4 मिल जाएगा, और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं A5 करके। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करके देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड टर्म दिया गया है और 6 टर्म दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकेंड टर्म और 6 टर्म, इन दोनों के हेल्प से हम लोग को AP को पूरा करना है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग, A2 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस D, ऐसा होगा। अब A और D दोनों अननोन है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, A2 का वैल्यू लिख लेते हैं 38, A प्लस D का वैल्यू कितना है 38, ये इक्वेशन नंबर 1। अब सारे मिसिंग टर्म्स में बस एक और वैल्यू दिया गया है -22, अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म, तो A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D लिख सकते हैं, इससे एक कम लिखते हैं हमेशा। तो A6 का वैल्यू कितना है -22, तो -22 इक्वल्स टू A प्लस 5D, ऐसा हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, A और D को पता करना है, सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन मान के। 38 इक्वल्स टू A प्लस D
और -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d। कभी भी d को सॉल्व नहीं करेंगे, आसान ये है कि जैसा है दिख रहा है वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट किए तो कैंसिल आउट हो गया, +22 में 38 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू -5d में से अगर d घटाएंगे तो -4d, ऐसा होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, -4d इक्वल्स टू कितना मिला 60, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा -15। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो पता करना है। तो फर्स्ट टर्म पता करने के लिए अगर हम लोग d का वैल्यू कहीं पे भी रखें तो हम लोग फर्स्ट टर्म पता कर सकते हैं। जैसे अगर a प्लस डी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर d का वैल्यू रखें तो फर्स्ट टर्म पता कर सकते हैं, तो यहाँ रख लेते हैं, इस d को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 38 इक्वल्स टू a -15 ऐसा होगा, और 15 को यहाँ ट्रांसपोज करना होगा तो कितना हो जाएगा 53। तो a भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, यहाँ पे क्या रखेंगे 53, फर्स्ट टर्म 53, सेकेंड टर्म 38 एंड सो ऑन चलता जाएगा। कितना कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा -15। इसी तरह से अब यहाँ थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a थर्ड इक्वल्स टू a प्लस 2d ऐसा लिखेंगे। अब a और d दोनों पता है तो a का वैल्यू रख लेते हैं 53, यहाँ 53 है, प्लस 2 इंटू -15, d का वैल्यू कितना है -15, तो a थर्ड कितना हो जाएगा 53 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 323। तो a थर्ड कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। इसी तरह से a फोर्थ पता कर सकते हैं, a फोर्थ पता करते हैं क्या होगा, a फोर्थ लिखने के लिए a फोर्थ इक्वल्स टू a प्लस 3d लिखेंगे इस तरह से। a का वैल्यू कितना है 53, बस वैल्यूज को पुट करना है, 3 और कॉमन डिफरेंस -15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 45, तो a फोर्थ कितना मिलेगा 53 माइनस 45 कितना हो जाएगा 8, तो a फोर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। a फिफ्थ ये पांचवा टर्म है, तो a फिफ्थ क्या लिखेंगे, अगेन a प्लस 4d, a प्लस 4d में अगर वैल्यूज पुट करते हैं 53 प्लस 4 इंटू -15 दैट इज इक्वल्स टू 53 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू a5 का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी मिसिंग टर्म्स को निकाल पाए, ये हो जाएगा -7। तो इक्वेशन को लिखते चलेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आसानी से सभी का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि कोई भी अगर एपी में टर्म दिया गया हो तो उसको इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे, और इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए कौन हेल्पफुल है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू, ये हमेशा याद रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। nth टर्म का वैल्यू इतना होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसी को यूज़ करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।